हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स अ शफ़क़्स डायरी। अच्छा, यहाँ चाइनीज़ बन रहा है, आप लोग बस देखते जाएं। और यहाँ मैं चाइनीज़ की रेसिपी नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत दफ़ा मैं चाइनीज़ को शेयर भी कर चुकी हूँ पहले। यहाँ जो है सारी बात होगी मौलाना तारिक जमील का, जो आजकल सिचुएशन चल रही है उसके लिहाज से। मौलाना तारिक जमील हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोतबर मौलाना हैं, जो है हम उनको फ़ॉलो करते हैं, उनकी सारी तालीमात को फ़ॉलो करते हैं। एक बहुत अच्छे दिल में उनके लिए जगह है। एकदम से उनके बेटे की जो है ये न्यूज़ आई। अब लोग बोलते हैं कि ये ख़ुदकुशी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो अपने सेंसेस में नहीं थे। और जो लोग अपने सेंसेस में नहीं होते और कुछ वो अपने आप को मार लेते हैं तो वो ख़ुदकुशी नहीं कहलाती। तो मैंने कहा चलो आज हम इसके हवाले से बात करते हैं, एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर, या हम नॉर्मल दुनिया को देखते हुए जो फ़लस्तीन का हाल हो रहा है आजकल, जो इसराइल ने उसका क्या हशर मचा के रखा हुआ है। अल्लाह ताला उन सबको सब्र जमील दे। और वैसे भी बेशक वो बहुत अच्छे मुकाम पे होंगे, सब कुछ अल्लाह देख रहा है, सब कुछ जान रहा है। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं क्योंकि हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं। तो साथ साथ में मैं चाइनीज़ भी बताती रहूँगी कि ये देखें, ये सब वेजिटेबल्स काट के हम लोगों ने रखी हुई हैं। और चिकन टिक्के को जो है वो मैंने मैरिनेट कर लिया था चिकन टिक्का मसाला में। और साथ में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के और चिकन और कैप्सिकम डाल के मैंने इसको छोड़ दिया था ताकि ये थोड़ा सा जो है वो स्मूथ सा जो है वो गल जाए। उसके बाद भी जो सब चीज़ें चलेंगी इंशाल्लाह आपके साथ जो है हम शेयर करते रहेंगे। यहाँ मैं बना रही हूँ सॉस, और सॉस के लिए मैंने सारा सामान रखा हुआ है। इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर और केचप, और ये गार्लिक पाउडर ब्रॉडवे पिज़्ज़ा की तरफ से आए थे तो वो मैं बचा बचा के रख लेती हूँ, तो इसमें बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो ब्रॉडवे ज़रूर जो है वो गार्लिक और क्रश चिली का जो है वो ये सेकेट देता है। ये मैंने केचप निकाल लिया था, और इसके अंदर मैं सोया सॉस डाल रही थी, चिली सॉस डालूँगी, साथ में जो ब्लैक पेपर डालूँगी। मैं इस तरीके से सॉस बना के उसमें पानी ऐड करती हूँ क्योंकि मैं केचप की क्वांटिटी कम रखती हूँ ताकि गले ना आए। हम लोग के गले बहुत सेंसिटिव हैं तो ये फ़ौरन ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इसको पानी में डाल के करती हूँ, डालती हूँ काफ़ी ज़्यादा, मतलब पानी डाल देती हूँ इसमें। गाढ़ा गाढ़ा केचप डायरेक्ट नहीं डालती मैं, ताकि थोड़ा सा जो है वो डाइल्यूट हो जाए। और उसके बाद जो है वो मैं यहाँ से फ़ान जो है वो हाई कर रहे थे फिर उसके बाद जो है वो मैं लास्ट में कॉर्नफ्लोर ऐड करती हूँ तो फिर वो थिकनेस आ जाती है। ये मैं गार्लिक पाउडर ऐड कर रही थी यहाँ जो ब्रॉडवे की तरफ से मिला था, और इतना मज़े का जायका इससे आया था, जस्ट लाइक बिल्कुल बाहर। खैर चाइनीज़ में वो वैसे ही बहुत अच्छा बनाती हूँ, बिल्कुल बाहर जैसा। जो है वो ब्लैक पेपर डाल रही थी। आपको पता है चाइनीज़ की प्लेट बाहर 700 की हो गई है, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी। ये हम 700 में, बल्कि 1000 भी नहीं लगते होंगे, 700 ही बोल सकते हैं। चिकन भी नॉर्मल सी यूज़ होती है तो इसमें हम पूरा घर पेट भर के खा सकता है। तो ये इस तरीके से हो जाता है। जब मैंने पानी में डाल के इसको ऐड किया तो ये इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की है। अब मैं जब ये पक जाएगा प्रॉपर तरीके से, अब इसमें अनियन ऐड होगी और कैरेट ऐड होगी, तो फिर जो है वो मैं लास्ट में इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी। तो ये बिल्कुल जो है ना वो इसका जायका जो है वो कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे बाहर की होती है। चले बैक टू द पॉइंट हम आते हैं। तो मौलाना तारिक जमील का जो सब कुछ चल रहा है क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ा जो है वो नाम है, तो बहुत से मौलवी उनको डिग्रेड भी करना चाहते हैं ताकि उनकी जो एक रेपुटेशन है वो डाउन हो। तो यहाँ बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं क्योंकि उनके हवाले से जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं उनमें लाखों व्यूज़ गए हुए, और लाखों व्यूज़ में सब यही बात किए जा रहे हैं कि उनके बेटे ने जो है वो ख़ुदकुशी की है, ये या उनकी मौत जो है वो एक सानहे के तौर पे ख़ुदकुशी नहीं कहलाएगी। लेकिन उन्होंने जो यूसुफ जमील जो हैं वो उनके मौलाना के बड़े बेटे, उन्होंने यही बताया कि वो 6 महीने से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार थे, तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे थे। तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि मज़ीद उनकी ज़िंदगी किस तरीके से, हालांकि वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी थे आसिम जमील। तो ये मतलब अभी हम भी ना, हमारा भी जहन एक्सेप्ट कर पा नहीं रहा ये चीज़ जो है। हालांकि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है दूर दूर से, ना हम मौलाना तारिक जमील से मिले ना, लेकिन एक रूहानी ताल्लुक़ जो होता है तो वो बड़ा जो है अजीब सा ताल्लुक़ हो जाता है। तो वो बार बार न्यूज़ेस भी आ रही हैं तो जहन एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि यार वाकई इतने बड़े मौलाना के बेटे ख़ुदकुशी भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इस्लाम में ख़ुदकुशी हराम है, और जो बंदा ख़ुदकुशी करता है वो क़यामत तक वही अमल दोहराता रहता है। तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से जो है वो गन लेके अपने आप को शूट कर लिया।
या अपने सीने पे गोली मार ली। तो बड़ा शॉकिंग सा है और उस पे मौलाना तारिक जमील के चैनल पे बार बार चीज़ें भी आई जा रही हैं, हालांकि वो अपलोड नहीं करते होंगे, ज़ाहिर है उनकी टीम है। अच्छा, अभी अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। मैंने गार्लिक को सौते किया था। सौते करने के बाद मैंने इसके अंदर कैबेज, कैप्सिकम, मटर और 2 अंडे मैंने इसको फेंट कर डाले थे ब्लैक पेपर के साथ। तो उसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। और अब यहाँ आप देखें, अच्छा ये मैंने मंचूरियन नहीं, मैंने ये जलफ्रेज़ी बनाया था। तो इसके अंदर टमाटर ऐड किया है मैंने, कैरेट ऐड नहीं की। और ये मैंने एग फ्राइड राइस बनाए थे, क्योंकि मैं काफ़ी तरह से बनाती हूँ तो मैं भूल गई थी। तो इसमें मैंने अनियन और टमाटो जो है वो ऐड कर दिए थे। देखें, आपके सामने दिख रहा है ये। तो बहुत ही मज़े का खाना बनता है, मेरा मोस्ट फेवरेट है। इसके ऊपर मैं स्प्रिंग अनियन डाल रही थी, क्योंकि स्प्रिंग अनियन का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। बस ये डन हो गया। लास्ट में मैं इस पर कोयला लगा देती हूँ, ताकि बिल्कुल बाहर की कढ़ाई जैसा लुक आए, क्योंकि बाहर जो है चाइनीज़ कढ़ाई में पकता है, और कढ़ाई की जितनी भी फ्रेगरेंस होती है, उसका अरोमा होता है, वो उस चाइनीज़ में चला जाता है। तो वो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, चलें फिर अब हम आ जाते हैं मौलाना तारिक जमील के उस पे, क्योंकि रेसिपी बहुत बड़ी है। मैंने कहा एक एक करके क्या बताएं, तो चले हम आपसे ऐसे ही बात कर लेते हैं। तो बड़ा शॉकिंग लगा ये, क्योंकि एक माँ बाप जो है अपने बच्चे को बिल्कुल शुरू से देखते हुए पालते हुए, अब मौलाना तारिक जमील को पता नहीं क्या क्या उनकी बातें याद आ रही होंगी कि मेरा बेटा ये करता था। चले अब मेरी रेसिपी एंड होने वाली है। तो ये मेरा फ़ाइनल लुक था, बहुत मज़े का जलफ्रीज़ी विद चाइनीज़ राइस चिकन मंचूरियन। और अल्लाह ताला आसिम जमील की शिफ़ात फ़रमाए, और उनको जो है वो जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। अब उनका क्या स्टेटस है ये अल्लाह ही जानता है कि वो ख़ुदकुशी है या नहीं है, लेकिन हम सब के लिए दुआ ही कर सकते हैं। मौलाना तारिक जमील को अल्लाह ताला जो है वो सब्र व जमील अता फ़रमाए, क्योंकि औलाद गई है उनकी, चाहे वो ख़ुदकुशी के ज़रिए गई हो, चाहे वो जिस तरह से भी गई हो। तो बस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह 3000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, और शफ़क़्स डायरी को ऐसे ही पसंद करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।